ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट डिजीज एंड कैंसर, यानी कि कैंसर और हार्ट डिजीज के बाद तीसरी ऐसी बीमारी है जो कि डेथ कॉज करती है इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे, और ये हमारे पास 6 to 8% जो है वो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, यानी कि काफ़ी हद तक पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। ये ज़्यादातर किन एरियाज को अफेक्ट करती है? वो है आइज, किडनीज एंड नर्वस सिस्टम। अगर ये हमारी आइज को अफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली क्या कॉज करेगी? ब्लाइंडनेस। किडनीज को अफेक्ट करेगी तो रीनल फेलियर होगा। एम्पुटेशन भी हो सकती है। एम्पुटेशन क्या होता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसे कोई इंजरी हो गई है और उसने उसकी केयर नहीं की तो वहाँ पर जो है वो सारा वहाँ पर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और उस ब्लड सप्लाई ख़त्म होने की वजह से वहाँ पर एम्पुटेशन करना पड़ेगा, यानी कि उस एरिया को कट करना पड़ेगा। हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स की रीज़न भी ये हो सकती है। एक और चीज़ हमारे पास है कि इट शुड हैव बीन नोटेड दैट डायबिटीज इंसिपिडस इज अनदर डिसऑर्डर characterized by large volume of urine excretion due to anti-diuretic hormone deficiency। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डायबिटीज मेलाइटिस के साथ साथ डायबिटीज इंसिपिडस भी एक आपके पास डिसऑर्डर है जिसमें एक्सक्रीट जो है वो यूरिनेशन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ यूरिनेशन होते हैं वहाँ पर। तो किस वजह से? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। अच्छा जी, डायबिटीज मेलाइटिस में अगर हम ये देखें कि ये क्या करती है, हम सबको पता है और बहुत कॉमन डिजीज होने की वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में, बल्कि ऑलमोस्ट अब तो सारे ही घरों में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट पाया जाता है। और उसकी रीज़न उसमें हमारे पास क्या अफेक्ट होता है? उसमें हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी रीज़न क्या है? जो इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट इंसुलिन। आपकी जो इंसुलिन एक हार्मोन है, इस हार्मोन ने क्या करना है? आपकी बॉडी में जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको नॉर्मल पर लेकर आना है। लेकिन अब चूंकि ये हार्मोन ही एक अफेक्टेड बन चुका है, ये अफेक्ट हो चुका है किसी भी रीजन से, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपके पास क्या है कि आपके जो हाई शुगर लेवल्स हैं वो रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल पर नहीं आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इंसुलिन is either not producing in sufficient quantity or inefficient intersection on the target tissues। क्या मतलब है इस बात का? जो बात अभी मैं कर चुकी हूँ उसी की एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास इंसुलिन या तो प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, और अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो जो टिश्यूज पर जिन पर इसने जाकर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाना है वहां पर इनएफिशिएंट है अपनी वर्किंग के लिए, यानी कि एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा। दोनों कॉजेज हो सकती हैं, दो कॉजेज हैं, या तो प्रॉपरली प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है तो आपके पास इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस। The blood glucose levels is elevated which spills over into urine in the diabetes mellitus। क्या होगा फिर? अगर ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस नहीं हो रहा तो वो डेफिनेट है कि यूरिन में स्क्रीट होगा। डायबिटीज मेलाइटिस में आपके पास डायबिटीज क्या है? रनिंग थ्रू, और मेलाइटिस मतलब स्वीट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे बायोकेमिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास इंसुलिन जो है वो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस में ई सेल्स प्रोड्यूस करेंगे आपके पास, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म पर अफेक्ट करेगी। और हमने ये भी देखा कि आपके पास ये हार्मोन इंसुलिन पहला हार्मोन है जो कि आपके पास आइसोलेट किया गया है और आइसोलेट किया गया है, प्योरीफाई किया गया और फिर सिंथेसाइज्ड किया गया है। फर्स्ट हार्मोन टू बी सीक्वेंस्ड, इसको हम पहली दफा जो है ये हार्मोन ऐसे हम सीक्वेंस कर रहे हैं। फर्स्ट हार्मोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि ये वो हार्मोन है आपके पास जिसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपका क्या ख्याल है, क्या होती है ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए उसके डीएनए के अंदर डिजायर्ड डीएनए को कट करके लगाते हैं। क्यों? ताकि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज हमारे पास बन सके। नेक्स्ट है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास? 5734।
इसके पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 51 अमाइनो एसिड्स टोटल अमाइनो एसिड्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी और उनमें हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स टोटल होंगे। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। Both are held together by 2 interchain disulfide bridges। दोनों को हमने कंबाइन कैसे किया है, उसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस मौजूद हैं कनेक्टिंग A7 to B7, यानी कि ऊपर वाली जो A चेन है उसका 7 पेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो सेकेंड चेन के B7 यानी कि उसके भी 7th मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड है। और सेकेंडली आपके पास जो A चेन का 20th अमाइनो एसिड है वो B चेन के 19th अमाइनो एसिड्स के साथ कंबाइंड है। In addition, there is an interchain disulfide link in chain A between the amino acids 6 and 11, यानी कि जो चेन A है उसमें 6 और 11 अमाइनो एसिड्स के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद है। टाइप्स क्या है? बेसिकली जो बायोकेमिस्ट्री में हमने बात करनी है और टाइप्स की बात करनी है। टाइप 1 डायबिटीज, डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज होती हैं। हर किसी की डायबिटीज एक ही तरह की नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और कुछ को बिल्कुल नहीं होती। कुछ को बहुत ज्यादा भूख लगती है और कुछ को भूख नहीं लगती उतनी ज्यादा, राइट। और कुछ का ये है कि उन्हें फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? इट इज एन autoimmune disease in which your immune system attacks and destroys insulin producing cells in your pancreas for unknown reasons। बात समझ आ गई आप लोगों को बेटे? ऑटो का मतलब इटसेल्फ होता है, यानी कि ऑटोमेटिक। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम। आपके पास क्या है? ये ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन योर पेंक्रियाज। खुद ब खुद बॉडी में ये ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हुई है, जिसमें इम्यून सिस्टम यानी कि आपका वो सिस्टम जिसने आपके अंदर मौजूद बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को किल करना था, उसने गलती से इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को रिकॉग्नाइज किया एज पैथोजेंस और उन्हें किल कर दिया। बात समझ में आई आप लोगों को? Up to 10% of people who have diabetes have type 1 diabetes। type 1 जो है वो 10% लोगों को होती है। It's usually diagnosed in children, young adults, but it can develop at any stage। type 1 जो है, अब देखें आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा डिजीज पाई जाए, छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है। रीज़न क्या है उसकी? कि उनका ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है। टाइप 2 डायबिटीज़, with this type your body doesn't make enough insulin। बात समझ आई? टाइप 2 क्या है? कि इनफ इंसुलिन ही नहीं बन रही है और your body cells don't respond normally to the insulin। यानी कि बॉडी एग्जिस्ट कर रही है इंसुलिन, बॉडी में अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, सही प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सेल्स पर अफेक्ट नहीं कर रही। आपके पास या तो ना काफी इंसुलिन प्रोड्यूस हुई है, अगर प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस हो चुकी है बॉडी में, लेकिन सेल्स जो हैं वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे प्रॉपर। बात समझ आई आप लोगों को? सेल्स जो है बॉडी के वो प्रॉपर आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इसलिए कहा जा रहा है टाइप 2 डायबिटीज है ये। This is the most common type of diabetes. It mainly affects adults, but children can have it as well। डायबिटीज में कंफर्म नहीं है कि यही डायबिटीज जो है वो बच्चों को होगी और यही एडल्ट्स को होगी। किसी को भी किसी स्टेज पर कोई भी डायबिटीज हो सकती है। प्री डायबिटीज क्या है? दिस इज द स्टेज बिफोर टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 से पहले अगर किसी को डायबिटीज होगी तो वो प्री डायबिटीज होगी। योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू बी ऑफिशियली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज। वो ये कह रहे हैं कि प्री डायबिटीज क्या है? डायबिटीज से अगर आप किसी डॉक्टर के पास डायबिटीज का टेस्ट करवाने जाते हैं तो कहता है अभी आप प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब क्या है? कि आपके पास हायर लेवल्स हैं शुगर के, लेकिन इतने लेवल्स हाई नहीं है कि टाइप 2 की बात कर ली जाए, जिसमें आपके पास बॉडी प्रॉपरली जो है वो अफेक्ट हो रही है। समझ आ रही बात की मेरे बेटे आप लोगों को? डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 1, इसको हम क्या कहते हैं? IDDM, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, आल्सो नोन एज टाइप 1। टाइप 1 को हम क्या कह रहे हैं?
IDDM, insulin dependent diabetes, usually starts before 15 years of age. 15 साल की उम्र से पहले होती है, but can occur in adults also. Diabetes involves the pancreas gland, which is located behind the stomach. The special cells of the pancreas produce the hormone. हाँ जी, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है कि आपके पास जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स होंगे वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और अल्फा सेल्स क्या करेंगे? यस, अल्फा सेल्स आपके ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेंगे। जी बेटा, ई सेल्स आपके पास, आप बीटा सेल्स के लिए ई सेल्स आपके पास बीटा अल्फा बीटा में बीटा सेल्स हैं और वैसे वो ई सेल्स ऑफ आइट्स ऑफ लिंगरी हैं। साइंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, अर्ली साइंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, वेट लॉस, बहुत सारे लोग वेट लॉस कर जाते हैं, और पुअर वेट गेन इवन इन ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, more thirst than usual, bedwetting, frequent urination, more urine than normal, feeling tired all the time. Later signs of diabetes, dry skin and mouth, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क रहता है, hard to breathe, urine sugar and acetone will be positive, blood sugar is very high, above 126 milligram per dl, loss of appetite, fruity, order to the breath, stomach pain. What causes glucose or sugar in the urine? The kidneys filter waste products and excess water out of the blood. ये बात तो सबको पता है। किडनीज क्या कर रही हैं? फिल्टरेशन का काम कर रही है। कौन सी फिल्टरेशन का काम कर रही हैं? ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर रही है। When the glucose in the blood is above normal level, the kidneys can't hold it all. समझ आ रही बात की? जब इतना ग्लूकोज लेवल हाई हो गया तो किडनीज कैसे वर्क करे? तो नॉर्मल पे वर्क करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई रह रहा है तो वो क्या करेगी? द ग्लूकोज एंड शोज अप इन द यूरिन। वो क्या करेंगी? ग्लूकोज को एज इट इज यूरिन में सेंड करती रहेगी, भेजती रहेगी। द ग्लूकोज इन द यूरिन कॉजेज द यूरिन आउटपुट टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट। उससे क्या होगा कि यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा और उसमें ग्लूकोज की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। This increase causes you to be thirstier. Very important question for your paper. क्या है कि किडनीज का काम है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स पे वर्क करना, ठीक है। वो इसलिए आपकी डिजाइन हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। उसमें क्या है कि आपने बहुत शुगर लेवल से बहुत हाई रह रहे हैं, किडनीज क्या करेंगी? एज इट इज ग्लूकोज को बाहर भेजती रहेंगी, उसमें को वापस ब्लड में नहीं भेजेंगी। इसकी वजह से आपका यूरिनेशन में ग्लूकोज लेवल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे और यूरिनेशन भी बढ़ जाएगी और थर्स्ट, आप बहुत थर्स्ट फील करेंगे। What causes acetone in the urine? When the body can't use glucose because of the lack of insulin, the body uses fat for energy. Very important question. और से सुनिएगा इस बात को। जब बॉडी में ग्लूकोज मौजूद थी लेकिन इंसुलिन नहीं थी तो ग्लूकोज सारा यूरिन से बाहर निकल रहा है, बॉडी में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, यानी कि बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही उससे। समझ आइए आप लोगों को? अब कहाँ से एनर्जी लेगी बॉडी? जो फैट आपका था, जो एज इट इज फैट मौजूद था, उसमें से एनर्जी लेना शुरू कर दी है। और फैट्स के पास क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी यूरिन से सारे का सारा ग्लूकोज निकलता चला जा रहा है। बॉडी जो है वो ग्लूकोज कहाँ से ले रही है? वो फैट से ले रही है, स्टोर्ड फैट था उसके बाद, और उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है। When large amounts of fats are broken down too quickly, acetones are produced. जब फैट्स बहुत ज्यादा ब्रोकन डाउन हो जाएंगे तो एसीटोन्स प्रोड्यूस होंगे। Acetone builds up in the blood and spills over into the urine. Too many acetone acids in the blood may result in ketoacidosis. Very important point. It is ketoacidosis. When large amount of acetone is present in the urine, then ketoacidosis condition arises. Gestational diabetes. This type develops in some people during pregnancy. Gestational diabetes usually goes away after pregnancy. However, if you have gestational diabetes, you are at higher risk of developing type 2 diabetes later in life.
बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज होती है ड्यूरिंग देयर जो है एक्सपेक्टेड पीरियड, उसके दरमियान उनको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है और ये साइन होता है, हो सकता है कि ये डायबिटीज बाद में खत्म भी हो जाए जो है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या फिर टाइप 2 डायबिटीज की तरफ पेशेंट को ले जाए। Type 3C diabetes. This form of diabetes happens when your pancreas experience damage. अब आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, अब ये टाइप 2 टाइप 1 को टाइप 3 को मिक्स नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट है। टाइप 1 में आपके पास क्या था कि आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से पेंक्रियाज अफेक्ट हो रहे थे। अब क्या हुआ आपकी बॉडी में, आपने की बॉडी में पेंक्रियाज खुद ब खुद डैमेज होना शुरू हो गए, या फिर आप ये कहें खुद ब खुद नहीं, आपने कोई मेडिसिन ऐसी ले ली उससे भी डैमेज हो सकता है, या आपकी बॉडी में एक्सटर्नल इंजरी हो गई है जिसकी वजह से पेंक्रियाज डैमेज हो गए हैं। तो क्या होगा, आपके पास अफेक्ट हो जाएगी एबिलिटी टू प्रोड्यूस। अच्छा जी, इसके बाद है पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटिक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमो क्रोमाटोसिस कैन ऑल लीड टू पेंक्रियाज डैमेज। ये सारी वो डिजीजेज हैं जो कि पेंक्रियाज को डैमेज करती हैं और डायबिटीज कॉज करती है। हैविंग योर पेंक्रियाज रिमूव्ड, अगर आपको पेंक्रेक्टोमी हो चुकी है तो क्या होगा, तब भी आपके पास डायबिटीज होगी और टाइप 3C डायबिटीज।